हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी काव्यांश का चैप्टर नंबर 1 साखी, जिसको कबीर दास जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पंक्ति में लिखा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। मतलब कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो हमें किसके पैर छूने चाहिए। तभी बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। मतलब तभी ईश्वर मतलब गोविंद उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमें पहले गुरु के चरण को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर से मिलने का मार्ग बताया है। उन्होंने ही हमें ईश्वर के बारे में बताया है, इसलिए गुरु के चरण सबसे पहले स्पर्श करने चाहिए। तो चलिए दूसरी पंक्ति स्टार्ट करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति शांकरी, तामे दो न समाई। मतलब जब मैं था, मतलब कि जब अहंकार था तब हरि नहीं थे, और जब हरि हैं तब अहंकार नहीं है, मतलब मैं नहीं है। प्रेम की गली बहुत साकरी होती है, मतलब बहुत पतली होती है। तामे दो न समाही, जिसमें दोनों नहीं आ सकते हैं। मतलब कि जिसमें अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। चलिए पंक्ति नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांक दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। इस पंक्ति में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना लिया गया है, लेकिन क्या मस्जिद के ऊपर चढ़ के जब मुल्ला बांक देता है तभी ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तभी ईश्वर उनकी बात सुनते हैं। क्या उनका खुदा बहरा हो गया है। अपने बात को उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमें मस्जिद के ऊपर चढ़ के बांक देना पड़ेगा। चलिए अब पंक्ति नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिल सकते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं तो पहाड़ की पूजा करना शुरू कर दूंगा। ये तो मेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। लेकिन इससे भला तो चाकी है, जिससे हम गेहूँ पीसकर खाते हैं और जिससे संसार का पालन पोषण होता है। इसलिए हमें चाकी की मतलब चक्की की पूजा करनी चाहिए। चलिए पंक्ति नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि अगर मैं सभी धरती को कागज़ बना दूं और सभी जंगल के लकड़ियों को कलम बना दूं और 7 समुंदरों की स्याही बना दूं, मसी मतलब स्याही बना दूं, फिर भी मैं गुरु के गुण को नहीं लिख सकता हूँ। गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है, गुरु के गुण इतने बड़े हैं कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके गुण को नहीं लिख सकता हूँ। तो चलिए बच्चों, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।